वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, राइट? है ना? और उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बलागुण हेतु सूत्र की स्थापना करवाई थी, साथ साथ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी पढ़ाई थी, राइट? विद्युत फ्लक्स से अवकलन का यूज होना शुरू हो गया था फिजिक्स में, राइट? वैसे तो 11th में पढ़ के आते हैं बच्चे, लेकिन कुछ लोगों की कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो अवकलन का बनाया था, राइट? तो ये अवकलन सीखना बहुत ज़रूरी है, अवकलन और समाकलन, राइट? ये अवकलन समाकलन जिसके क्लियर होंगे उसे ये मानिएगा काफ़ी बड़ा पार्ट फिजिक्स का आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, राइट? और जिसको अवकलन समाकलन नहीं आते तो सॉरी टू से उसको जगह जगह दिक्कत आएगी। क्लियर? तो अवकलन समाकलन हमें बहुत अच्छे से सीखने हैं। पिछले वीडियो में मैंने अवकलन के बारे में 3-4 सूत्र बताए थे, है ना? जिसमें से मैंने बताया था आपको अवकलन को हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशियल बोलते हैं। आपको इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए, राइट? इसका यूज होगा। और हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। अवकलन के जो सूत्र मैंने आपको बताए थे, सबसे पहला तो मैंने ये बताया था कि भैया अवकलन किसी भी जगह d/dx लिखा है, इसका मतलब हम अवकलन कर रहे हैं किसी न किसी चीज का, राइट? अवकलन का सबसे पहला सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था d/dx x इज इक्वल टू होता है 1। दूसरा सूत्र मैंने आप लोगों को जो बताया था वो था d/dx x पे घात n बराबर n x पे घात n माइनस 1। अप्लाई करना सीख गए थे इन सूत्रों को आप, है ना? चलो, तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया था d/dx cu बराबर होता है c du/dx। ऐसा बताया था आपको, याद है? और मैंने लिखा था यहाँ c बराबर कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो नियतांक, यहाँ c बराबर नियतांक है, राइट? और u बराबर मैंने बोला था x का एक फलन है। तो x का एक फलन है मतलब समझ गए ना आप लोग क्या है? अच्छी बात है। क्लियर? और चौथा सूत्र मैंने बताया था d/dx c बराबर होता है 0। इतनी बात हम लोग पिछले टर्न पर कर चुके थे। सबको क्लियर है यहाँ तक? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, फिर आगे बढ़ जाएंगे, राइट? चलिए, तो मैंने आपको बताया था एक आध दो एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्लियर? तो d/dx, जैसे मैंने बोला x की पावर 7 सॉल्व करो। मैंने पहले वीडियो में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, राइट? तो चलो इसको हल पहले तो बताओ, यहाँ काय का अवकलन कर रहे हैं? हाँ, x की पावर 7 का अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसका जो हल होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो d/dx x पे घात 7 बराबर, मुझे दिख रहा है ये वाला सूत्र लग रहा है, n की जगह 7 है, तो बस इसका आंसर ये है। तो मैं यहाँ n की जगह 7 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 7x 7 माइनस 1। तो आपका आंसर आ गया 7x 7 माइनस 1 बोले तो 6। सीन क्लियर है? कर लेंगे इस टाइप के आप लोग। ये बात आप लोग कल तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और भी कुछ कहानियां हम लोग देखेंगे। तैयार है हम लोग? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे की बात करता हूँ, आगे की कहानी कहता हूँ आपसे। तो गौर से देखिएगा सब लोग, इन दो सूत्रों को हम लोग भली भांति समझ गए थे। इन दो सूत्रों पे आधारित सवाल मैंने कल एक एक एग्जाम्पल ही शायद करा पाया था, तो इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने हमको बोला d/dx 5x की पावर 7। वैसे मैंने आपको देसी तरीका बताया है, आप ये दो सूत्र याद रखो, इन्हीं से खेल कर दो, राइट? क्लियर? क्योंकि सूत्र जितने ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, राइट? कम करो, कम में काम हो जाए, राइट? ये भी अगर आप, ये तो याद करना पड़ेगा, ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। कैसे? गौर से देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था ये दो सूत्र याद होंगे ना, आपके 99% काम हो जाएगा। आप गौर से देखिए, d/dx x की पावर 7, ये डिजाइन तो सेम है, बस हमें 5 से दिक्कत हो रही है ना? तो 5 से अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को
बाहर फेंक देंगे। क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। 5 को मैंने उठा के बाहर फेंका तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात से। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब क्या हो गया खेल? 5, इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है? ये वाला। n की जगह कितना है? 7, तो 7x 7 माइनस 1, 5 सत्ते 35, x 7 माइनस 1 6। सीन क्लियर है? कल मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, जिसमें मैंने बोला था इसका इससे गुणा कर दिया करो तो 5 सत्ते 35, तो घात 1 कम कर दिया करो, इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको, कैसे लग रहा है? समझ में आई बात? ठीक है, अच्छी बात है। और यही सवाल अगर ऐसे होता, कल बता चुका हूँ हालांकि ये सब बातें, डी अपॉन डी एक्स 9, तो इसका आंसर क्या होता? 0। क्यों होता? बात समझ में आ रही है सभी को? कौन सा सूत्र लग रहा है? ये वाला। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, समझ में आ गई आपको ये बात? काय का अवकलन कर रहे हो यहाँ पे? है 5x की पावर 7 का। किसके सापेक्ष? यहाँ काय का अवकलन कर रहे हो? 9 का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सीन क्लियर है आपको? मतलब है ना? चलो अच्छी बात है। अगर आपको इतनी कथा क्लियर है तो फिर आगे की बात पे आता हूँ, गौर से सुनेंगे हम लोग। अभी तक हम सीधा सीधा काम कर रहे थे, ठीक है? अब घुमाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो अब मेरे को एक आध छोटे छोटे सवाल करके बताओ। ये डी अपॉन डी टी 5t3, इसको करो। चलो वैसे पहले डायरेक्ट आंसर बताओ इसका। 15t की पावर 2। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप करो। चलो उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा। गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप में आपने क्या किया। डी अपॉन डी टी 5t3, तो किसको बाहर फेंका? 5 को बाहर फेंका। सही बोल रहा हूं? आज आपको एक बात बता रहा हूं, ये बात गठान बांध लेना। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। काय का अवकलन कर रहे हैं? 5t3 का। किसके सापेक्ष? तो दिमाग में छाप लो, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहां पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो यहाँ टी को छोड़ देंगे और टी को छोड़ के बचा कुचा जो भी आइटम होगा उसे नियतांक कहा जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर 5 को हमने उठा के बाहर फेंक दिया। अंदर क्या बचा? डी अपॉन डी टी टी क्यू। फिर उठा के आपने 5, इसमें कौन सा वाला सूत्र लगा दिया आपने? ये वाला लगा दिया, राइट? तो मैंने इसे लिख दिया 3t3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा 5 3 15, टी 3 में से गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई सभी? सोच लो। सीन क्लियर है? कर लोगे मतलब ऐसे? अच्छा, आइयो। चलो देखते हैं अगला सवाल हम लोग। ये करके बताओ। ये सवाल आ गया हमारे साथ, ठीक है? डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, राइट? ये सवाल है। करें कोशिश, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट खोलना है तो 3 सवाल बन जाएंगे छोटे छोटे। ये निपटाओ। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने, डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, राइट? इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे। सिंपल ब्रैकेट खोलना तो बाएं हाथ का खेल है। डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 7x, डी अपॉन डी एक्स 2। कोई दिक्कत? कुछ अलग तो नहीं किया? अब ये 3 छोटे छोटे सवाल बन गए, इनको चिपका दो। अब क्या है? हाँ भैया, काय का अवकलन कर रहे हैं यहाँ? 5x स्क्वायर का। किसके सापेक्ष?
एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा बाहर। तो अंदर क्या बच गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलो इसमें क्या करूं, 7x का कर रहे हैं, x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा बाहर। इसको बाहर फेंका 7 को, अंदर क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स एक्स, इसका 0, नियतांक अकेला है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो चीज इसमें है ही नहीं, तो आंसर 0। बात समझ में आई। फिर आपने यहाँ पर किया 5, इसको आपने सॉल्व किया, ये वाला सूत्र लगा दिया, क्या लिख दो, 2x 2 माइनस 1 प्लस 7, हाँ भैया कौन सा सूत्र लग जाएगा, 1, क्लियर है, 1 प्लस 0 लिखो, तो हमारा हो गया 5 दूनी 10, x 2 में से गया एक लिखने की जरूरत है, 7 एकम 7, सीन क्लियर है। आप चाहते डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, 5 दूनी 10 पावर 1 कम कर दी x, इस पे है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, इस पे अगर घात कुछ नहीं है तो 1, तो 7 एकम 7, घात 1 कम करते तो x पे घात कितनी हो जाती है, 0। इधर देखो इधर देखो, d अपॉन डी एक्स 7x, राइट, इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 मान लो, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, घात 1 कम कर देंगे तो यही तो आएगा। और किसी भी चीज की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1। अब 1 का गुणा 7 से करूंगा तो 7 ही तो आएगा, लिख लो, आपको बहुत काम आएगा। किसी भी चीज की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता इसको लिख लें, दोबारा लिख रहा हूँ, a पे घात 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो। उतारना चाहे फटाफट उतार लें, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद आगे की कहानी कहता हूं आपसे, अगर ये पूरी कथाएं आप लोगों को क्लियर हैं तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है जो आप ही को कहनी है ना। कहानी ये है, आप करके बताइए, मैंने तो बहुत पढ़ा लिया आपको, करिए सॉल्व। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। लिसन, मैंने क्या तरीका बताया था, काय का अवकलन कर रहे हैं पहले तो ये बताओ, हैं, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, जब पूरे को अवकलन कर रहे हैं काय के सापेक्ष, बस ये देखा करो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स से छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, तो किसको फेंकूं बाहर बताओ आप, तो डी अपॉन डी एक्स जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो गौर से देखिएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, तो GMM को बाहर फेंक दूं, बोलो भैया। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले x की पावर 2 को ऊपर ले लिया हो, x की पावर माइनस, एक ही बात है, कोई दिक्कत चाहे जैसे कर लो। अंदर क्या बचा, d अपॉन डी एक्स, क्या बचा एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लगे हाथ ऊपर ले लूं, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -2। स्टेप समझ में आया। अब आ जाओ इधर GMM, ये मैंने GMM, अब आप बताओ मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यही वाला लग जाएगा, बोलो, तो n x n माइनस 1, सीन क्लियर सभी को, तो GMM का -2 से गुणा हो जाएगा, तो ऐसे लिख दो -2 GMM, बोलो भैया, x -2 -1 -3, कर पाएंगे हम लोग इस तरीके से, बोले भैया, नोट डाउन कर लें इसे फटाफट, क्लियर। और जिन लोगों ने कर लिया है वो ये वाला सवाल करके बताएं मुझे तब तक, d अपॉन डी टी ए टी की पावर 7, इसको करिए। उम्मीद करता हूं, हेलो, उम्मीद करता हूं सबने ये नोट कर लिया होगा, राइट, ये सवाल कर लिया, चलिए अच्छी बात है, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया इधर देख लें, d अपॉन डी टी ए टी की पावर 7 है, d अपॉन डी टी
ए टी की पावर 7। बताओ भैया काय का अवकलन कर रहे हो? किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ोगे? टी को छोड़ दोगे। बाहर किसको फेंकोगे? ए को। समझ गए? बाहर किसको फेंकोगे? तो ये क्या आएगा? ए डी अपॉन डी टी टी की पावर 7। तो ये हो जाएगा ए। अब यही वाला सूत्र लग जाएगा 77 माइनस 1। गॉट इट एवरीवन? तो ये हो जाएगा 7a गुणा कर दिया टी की पावर 6। सबका सेम आंसर। तो क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग कर पाएंगे? आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। अगर यहां तक की सारी कथा क्लियर है तो फिर मेरे को एक सवाल लास्ट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो ये करके बताओ। सिंपल सा ही दे रहा हूं, ज्यादा टिपिकल नहीं दे रहा हूं। चलो ये लो, इसको करके बता दो फटाफट। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन था डी अपॉन डी एक्स 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट खोला मैंने तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। सही जा रहा हूं? काय का अवकलन कर रहे हो यहाँ पर? 5/3 एक्स स्क्वायर का। किसके सापेक्ष? तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा इसको फेंको बाहर। ये जो बाहर फेंकते हो उसको बोलते क्या है? नियतांक। क्या बोलते हैं उसे? नियतांक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसका क्या होगा? 0। सीन क्लियर बेटा सभी को? तो ये हो जाएगा 5/3, इसमें खोल दो इसको, दूसरा वाला सूत्र लग जाएगा nx n - 1। बोलो भैया 5 दूनी 10, तो 10/3 x 2 में से गया 1। सीन क्लियर है? कर पाएंगे हम सभी लोग? हैं? फटाफट नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए सबने नोट कर लिया होगा। अब लास्ट शॉट देने जा रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल का, उसके बाद डिफरेंशियल खत्म हो जाएंगे। राइट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूलाज लिखाता जा रहा हूँ। सब फॉर्मूलाज एक ही पैटर्न के हैं, ध्यान से देखिएगा। फटाफट नोट डाउन करना शुरू कर दो। अगला फॉर्मूला हमारे सामने डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। अगला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ ई बेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और नेक्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये जो आप लिखोगे इसके बगल से मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पर वो भी लिखना है, इसके बगल से ये लिखना है, इसके बगल से जो भी मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और फिर लिखना डी अपॉन डी एक्स एक्स। उतार लो आप तो फटाफट, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग, है ना। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। d upon dx log e base x is equal to 1 upon x d upon dx x d upon dx e की power x is equal to e की power x is equal to e की power x d upon dx x। इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लें आप लोग, फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसको। उम्मीद करता हूं सभी ने ये फॉर्मूलाज नोट कर लिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, थोड़ी देर के लिए पूरा अटेंशन बोर्ड पे। ठीक है, सूत्र जो आपको याद करना है ना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्लियर? सूत्र याद करने का जो तरीका है वो तो याद तो केवल यही करना है, लेकिन इन सवालों को करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैंने अवकलन जब शुरू किया था, आज भी मैंने लिखा था, सबसे पहला सूत्र क्या था? डी बटे डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। राइट,
यहां पर एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझो। आप ये देखिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सेम टू यू लिखा है, बिल्कुल एज इट इज लिखा है, यस और नो। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। उसके बाद ये जो एक्स देख रहे हैं ना आप, ये जो एक्स है, इस एक्स का हम दोबारा अवकलन करते हैं, यानी इस एक्स का हमने दोबारा अवकलन किया यानी डी अपॉन डी एक्स के। सब में यही किया, देखो cos x का माइनस साइन x, फिर आपने इस x का दोबारा d अपॉन dx किया, log x का 1 अपॉन x, फिर आपने इस x का दोबारा d अपॉन dx किया, e की पावर x का e की पावर x, फिर आपने इस x का दोबारा d अपॉन dx किया है, राइट। तो फिर हम याद इसे क्यों नहीं करते? याद इसे इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे मालूम है d बटे dx x इज इक्वल टू कितना होता है 1, और 1 का गुणा कर दूंगा cos x के साथ तो cos x ही तो आएगा। तो याद हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इनको करने का पैटर्न ऐसा है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो। एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सारे एक ही पैटर्न से होंगे। समझ में आ रही है भाषा? सीन क्लियर है? चलो देखो, एग्जाम्पल कर रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग। किसी ने बोला कि भैया डी बटे डी एक्स साइन 4x क्यूब, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? डी अपॉन डी एक्स साइन 4x क्यूब। करें शुरुआत? चलो तो देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखें इसका। तो डी बटे डी एक्स साइन 4x क्यूब, ये मैंने प्रश्न लिख दिया एज इट इज। अब ये साइन होते चीख चीख के कह रहे हो, जीवा सूत्र लगे हो, नहीं लगे हो। बस कहानी इतनी है कि जहां में x की जगह 4x क्यूब है, तो अपन कौन से कम कर रहे हैं? अपन जब पूरे x ही मान लेते हैं, है ना। x की जगह का है 4x, जाने sin x को cos x दे दो, तो मैं कौन सा कम कर रहा हूं? मैं कर दे तो जाए cos x की जगह में जगह दे दो। इतनी बात समझ में आ गई? बोले भैया जाने x की जगह x दे दो, तो मैंने 4x क्यूब की जगह 4x क्यूब दे दो। का गलत कर दो मैंने? लाला रे कुछ गलत कर दी। सीन क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? फिर उसके बाद इन्होंने इस x का दोबारा d अपॉन dx किया है, तो मैं काय का दोबारा d अपॉन dx करूं? तो बस मैंने दोबारा 4x क्यूब का क्या कर दिया? d अपॉन dx। नहीं यही बात समझ में? स्टेप समझ में आ गया? समझ गया ना क्या यूज है इसका? बस आप क्या चिपका दो। अब आप गौर से देखिए, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया cos 4x क्यूब। अब मुझे दिख रहा है इसका अवकलन करना है, d अपॉन dx लगा है। बताओ क्या करूं? 4 बार कर लूं? स्टेप बाय स्टेप तो आप समझ गए। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 12x² लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? पर ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अभी स्टार्टिंग में आप स्टेप बाय स्टेप ही आदत डालना, अदरवाइज आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? 4 को बाहर फेंक दिया, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x को छोड़ देंगे, बचा कुछ बाहर। यही तो सीखा है? सीखा नहीं सीखा? सीखा। तो cos 4x क्यूब 4, जहां में वही दूसरा वाला सूत्र लग जाएगा nx n माइनस। तुम लोग समझ तो रहे हो ना? ठीक है, तो ये बेटा हमारा आ गया cos 4x क्यूब 4 12। समझ में आ रहा? 3 में देख गई तो है ये आंसर आ गया हमारा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात। अगर इतने समझ गए तो मैं बताइए ना जरा, सही है कि गलत है बताना है आपको। समझ गए सब लोग? बताओ मैंने क्या किया? 12 चौक 48, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, राइट। कनपटी ले रह जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। वैसे देखा जाए तो ये सही है, अगर उस हिसाब से बोल रहे हो। कभी मत कर देना ये रॉन्ग है। क्लियर? अब बताइए गलत क्यों है, आप बताओ। अबे आधार फाधार गए तेल लेने, आधार फाधार से कोई लेना देना नहीं है। गलत क्यों है इसको समझो। आप बताओ ऐसे कर देते हो क्या? cos 30 डिग्री लिखी है और यहाँ बगल से 2 लिखी है, तो 2 को गुणा जाते करके जाए cos 60 डिग्री कर दे दोगे तुम? है नहीं? शायद कर दे तो है, कर दिया दोगा तो समझ लो। cos के बगल से अगर कोई चीज लिखी है ना, तो वो समझ लेना वो एक एंगल है, डिग्री में, है ना। यानी आप इसका इससे गुणा ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? रॉन्ग है, समझ गए? हाँ, आप चाहे इसे ऐसे लिख सकते हैं,
12x² को बाहर लिख दो तो 12x² cos 4x³। अच्छी मत कर दिया सर, 48x5। सीन क्लियर है? तो मिस्टेक समझ में आई, मिस्टेक क्यों है वो, ऐसा कभी नहीं करना, राइट? फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया होगा। करके बताओ, चलो करोगे? आते हैं, कौन सा करेगा मुंह कहते। जय करो। क्या लिखा है, समझ रहा है? d/dx cos x⁻7। करो इसे। बढ़ू आगे, लिसन। d/dx cos x⁻7, ये हमारे सामने क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे मालूम है d/dx, ये मैंने लिख दिया d/dx cos x⁻7। तो cos चीक चीक के कह रहा है, जो फॉर्मूला लगेगा x की जगह क्या है अपने पास, x⁻7 है, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। मैंने बढ़िया VIP माइनस साइन x लिख दिया। x की जगह मैं क्या तोड़ दूं, x⁻7। बोले भैया, जनरल क्लियर है? फिर उसके बाद आपने दोबारा d/dx किया इस x का, मैं दोबारा d/dx किसका करूं, जोर से बोलो, x⁻7 का। सही बोलना? तो ये हो जाएगा माइनस साइन x⁻7। हाँ भैया, वही nx n-1। बोलो भैया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x⁻7 और ये हो जाएगा 7x⁻6। किसी को कोई दिक्कत? कर पाएंगे हम लोग? कितने लोग आंसर यही आया था? ईमानदारी से या अगल बगल वालों से? ईमानदारी से, अच्छी बात है। तो कर लोगे इस टाइप के? दूं एक? हाँ चलो और करके बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो मैंने करना था हो गया मेरा काम। d/dx e की पावर, चलो सिंपल सा ही देता हूं, 4x⁵। इसे करो, चलो d/dx e पे घात 4x⁵। करो इसे। चलिए देखते हैं। तो पहले जो आंसर सामने आया था दैट वाज करेक्ट। आपने बोला बेटा वो गलत है, देख लो इधर, कोई बात नहीं, होता है। मुझे दिख रहा है e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर यही तो है। तो भाई सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, d/dx e की पावर 4x⁵। तो सबसे पहले e की पावर x का तो मैंने e की पावर x कर दिया, क्या गलत कर दिया मैंने लाला रे। फिर इस पावर का कहां गया, e की पावर x का ये, फिर इस x का तो आपने दोबारा d/dx किया है, मैं भी दोबारा d/dx कर दूंगा, किसका, 4x⁵ का। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 4x⁵, 4 पंजे 20। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? सबका सेम आंसर है, मिलजुल के कर लेते हो आप लोग। ये वाला करना, चाहे करके बताओ तब जानू मैं तुम्हें। चाहे अगर तुमने कर लो ना, मैं तुम्हें मान जाऊं। करो इसे फटाफट। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देख लें सॉल्यूशन। d/dx log e बेस x³। तो मुझे दिख रहा है कहां गया, log x का 1/x होता है, अपने पास x की जगह ये पूरी दास्तां है ना, तो log x का 1/x करेंगे तो ये 1/x³। फिर उसके बाद, अब क्या बार बार समझाऊं, समझ गए ना आप लोग? चलो चमका दो इसको, तो 1/x³, इसको खोलूंगा, वही nx n-1। सही जा रहा हूं ना? कुछ लोगों ने यहीं तक छोड़ दिया होगा, कुछ लोगों ने और आगे बढ़ाया होगा। 3x² का 1 से गुणा करूंगा तो 3x²/x³। कहीं उनको मन तो नहीं मानो हो, तो बिन्ने x² ते x³ पूरे उदय ही होगी। तो फाइनली बिन्ने 3/x को तो जाऊं नहीं डटो होगो, माना कि x पे घात का चुनाने तो 1 ऊपर लेके
3x पे घात माइनस ए, सब करेक्ट है। समझ गए मेरी बात को? जिसने यहाँ छोड़ दिया वो भी करेक्ट है, जिसने यहाँ छोड़ दिया वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। -1 लिखा है ये, है ना? क्लियर? कोशिश ये किया करो, जैसे आपने यहाँ तक किसी ने छोड़ा है तो मैं उसको ये जरूर बोलूंगा, जितना ज्यादा हल कर सकते हो उतना हल करना चाहिए। राइट? समझ में आ रही है भाषा? नोट डाउन कर लो जिनका नहीं आया हो। चलिए, तो अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लाओगे कि खाली हाथ चले आओगे? करके लाएंगे? चलें देखें कौन से करके बताएंगे। d/dx, डरना मत, डर के आगे जीत है, यही हमारा गीत है। गब्बा हो तुम्हें गीत में, है? ये लो, एक सवाल ये रहा और एक मैंने दे दिया लाला। d/dt cos at²। लो, d/d, डरना नहीं, ठीक है ना? वैसे हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड आते ही नहीं है, मेन तो ये भी नहीं आते यार, ये बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, sin x को cos x, cos x को माइनस sin x। समझ गए ना मेरी बात को? ये 2 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को घर से करके लाने हैं, ठीक है? कॉपी घर पे छोड़ के मत आना, लेके आना जिस पे करो वो, है ना? चेक करूंगा यहाँ पे आके, ठीक है? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।